नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के केवल 50,000 के मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं, करीब 98 दिन बाद देश में कोरोना से सबसे कम मौतें हुई हैं, जो एक राहत भरी खबर है। वहीं देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन के 60% तक प्रभावी होने की उम्मीद है। इसके अलावा यूपी का कोरोना रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है और ये अब 92% के आंकड़े से भी आगे बढ़ गया है। वहीं बिहार चुनाव के बाद अब अमेरिका में भी फ्री वैक्सीन देने का वादा तैर रहा है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे। स्वदेशी वैक्सीन के 60% प्रभावी होने की उम्मीद। दोस्तों, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा दावा किया गया है। वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि उनकी कोवैक्सीन कम से कम 60% प्रभावी होगी। पिछले हफ्ते कंपनी को डीसीजीआई से तीसरे चरण का मानव परीक्षण शुरू करने की इजाजत मिल गई। माना जा रहा है कि अगले महीने वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो जाएगा। कंपनी की माने तो कोवैक्सीन के लिए लक्ष्य कम से कम 60% प्रभावी वैक्सीन हासिल करने का है, लेकिन ये ज्यादा भी हो सकता है। वैक्सीन की 50% से कम प्रभावी होने की संभावना दूर है और अब तक के परीक्षण के नतीजों से हमें यही संकेत मिला है। दूसरे चरण के परीक्षण के लिए सुरक्षा जांच पूरा हो गया है और शरीर को वैक्सीन से होने वाले इम्यून रिस्पॉन्स की जांच की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बहुत कुछ तीसरे चरण के मानव परीक्षण पर निर्भर होगा। देश में 90% लोग कोरोना से हुए ठीक। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के हालात में तेजी से सुधार हो रहा है। भारत में कोरोना से अब तक 90% लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या भी घट रही है। देश में दैनिक मामलों की संख्या भी घटकर 50,000 के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 50,129 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के कुल आंकड़ों की बात करें तो अब तक 78,64,811 मामले आ चुके हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। भारत में फिलहाल 6,68,154 एक्टिव केस बचे हैं। देश में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार। दोस्तों, भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक की वैक्सीन ट्रायल के अग्रिम स्टेज में है। ऐसे में केंद्र सरकार वैक्सीन को जल्द मंजूरी मिलने की संभावना को देखते हुए अपनी डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने में जुटी है। इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। लोगों के लिए टीकाकरण अभियान बिल्कुल चुनाव अभियान के आधार पर ही चलाया जाएगा, यानी टीकाकरण के लिए स्कूलों के बड़े नेटवर्क को हेल्थ फैसिलिटी के तौर पर तैयार किया जाएगा, ताकि वैक्सीन को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाया जा सके। माना जा रहा है कि देश में अगले साल की शुरुआत तक कोरोना की पहली वैक्सीन आ सकती है। वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क तकनीक जोड़ने का भी फैसला लिया गया है। घरेलू स्तर पर विकसित इस तकनीक से वैक्सीन के स्टॉक की डिजिटल तरीके से निगरानी की जा सकेगी। कुछ देश महामारी के डेंजर ट्रैक पर। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया अब कोरोना महामारी में एक नाजुक मोड़ पर है और कुछ देश खतरनाक रास्ते पर हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाओं के कोलैप्स होने की आशंका है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम ने कहा है कि हम महामारी में एक नाजुक मोड़ पर हैं और अगले कुछ महीने बहुत टफ होने वाले हैं और कुछ देश खतरनाक ट्रैक पर हैं। टेड्रोस ने कहा कि बहुत से देश में अब संक्रमण में तेजी देखी जा रही है। अब अस्पताल और ICU फुल हो रहे हैं या कैपेसिटी से ऊपर चल रहे हैं और अभी अक्टूबर का ही महीना है। WHO प्रमुख ने कहा कि देशों को वायरस की स्पीड को जल्द से जल्द सीमित करने के लिए एक्शन लेना चाहिए। वायरस की टेस्टिंग में इंप्रूवमेंट करके, संक्रमितों के कॉन्टैक्ट को ट्रेस करके लोगों को आइसोलेट करने से देश लॉकडाउन से बच पाएंगे। देश में 98 दिन बाद कोरोना से सबसे कम मौतें। दोस्तों, भारत में कोरोना की रफ्तार अब जाकर कुछ धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खतरनाक वायरस पूरी तरह से जा चुका है। शनिवार को कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा 580 रहा, जो कि पिछले 98 दिनों में सबसे कम है। इस आंकड़े को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस की रफ्तार में कमी आई है। राज्य सरकारों ने जो आधिकारिक आंकड़े जारी किए, उससे साफ होता है कि भारत ने पिछली बार 18 जुलाई के बाद अब जाकर मौतों का यह आंकड़ा कम हुआ है। सितंबर के बीच में देश में महामारी अपने चरम पर थी। एक ही दिन में कोरोना से सबसे अधिक मौत की संख्या 15 सितंबर को 1275 दर्ज की गई थी। ताजा मामलों में गिरावट भी जारी है। शनिवार को 51,023 नए संक्रमण के केसेस आए, जो इस हफ्ते में अब तक सबसे कम है। यूपी में एंटीजन जांच में नेगेटिव मिले तो फिर होगी जांच। दोस्तों, कोरोना मरीजों की संख्या भले ही लगातार कम हो रही है,
लेकिन इसके बावजूद यूपी का स्वास्थ्य विभाग जरा भी कोताही नहीं बरतना चाहता। यही वजह है कि विभाग ने एंटीजन जांच में नेगेटिव आ चुके करीब 47,284 लोगों की दोबारा RT-PCR जांच करवाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग आनन फानन में 2 दिनों के भीतर ऐसे लोगों की जांच विशेष टीमों की मदद से करवाने जा रहा है। लखनऊ में ऐसे लोगों का आंकड़ा करीब 1,831 है। जानकारों की माने तो प्रदेश में कोरोना के लक्षण वाले रोगी कम है और बिना लक्षण वाले मरीज अधिक। कोरोना के लक्षण वाले वो लोग जिन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया, उनकी संख्या 97,248 है। कोरोना के लक्षण वाले इन लोगों में से केवल 50,092 लोगों का ही दोबारा RT-PCR टेस्ट करवाया गया। यूपी में कोरोना से रिकवरी की दर 92.62%। दोस्तों, देश के साथ ही यूपी में भी कोरोना का ग्राफ नीचे आता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,51,000 लोगों की कोरोना वायरस की जांच की गई तो 2,277 लोग संक्रमित पाए गए। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या अब लगातार घट रही है। 17 सितंबर को प्रदेश में सबसे ज्यादा 68,235 एक्टिव केस थे, जो 59.43% घटकर 27,681 रह गए। प्रदेश में कोरोना की गिरफ्त में अब तक कुल 4,68,000 लोग आए हैं, जिनमें 4,33,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। यूपी में कोरोना का रिकवरी रेट भी बढ़कर 92.62% हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर ये 89.70% है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अक्टूबर में अब तक पॉजिटिविटी रेट 2% है। अब जो बाइडेन ने किया फ्री वैक्सीन देने का वादा। दोस्तों, अमेरिका में अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने वादा किया है कि अगर उनकी जीत हुई तो वो सारे देशवासियों के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त कर देंगे। उन्होंने वायरस से आगे निकलने की रणनीति में इसे एक हिस्सा बताया। बाइडेन ने कहा कि एक बार हमें सुरक्षित और असरदार वैक्सीन मिल जाए तो ये हर किसी के लिए मुफ्त होना चाहिए, चाहे आपका बीमा हो या नहीं। बाइडेन के प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप ने भी वैक्सीन को फ्री करने की जरूरत बताई है। हालांकि डेमोक्रेट ट्रंप से सवाल करते रहे हैं कि उन्होंने महामारी से निपटने के लिए क्या प्लान बनाया है। कोरोना के चलते दुनिया में सबसे ज्यादा 2,23,000 लोगों की मौत अमेरिका में हुई है।